गंगा के ऊपर सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? कानपुर। कानपुर सबसे बड़ी है। कानपुर, पटना, वाराणसी, फिर इलाहाबाद है। ओके, गंगा पे सबसे बड़ी कंट्री पता है कौन सी, ये सिटी कौन सी है? कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, देन इलाहाबाद है। तो कानपुर सबसे बड़ी सिटी है, फिर पटना है, कानपुर, पटना। इनमें से कौन सी सिटी गंगा पे लोकेटेड नहीं है? देखो, उत्तरकाशी जो है ना, उत्तरकाशी, वहाँ से उत्तरकाशी से गंगोत्री निकलती है, सॉरी भागीरथी निकलती है। उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से भागीरथी निकलती है, तो गंगा नहीं निकलती। ठीक है, ये देखो, ये लिखा हुआ है, द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज भागीरथी, है ना, विच ओरिजिनेट फ्रॉम गोमुख उत्तरकाशी इन उत्तराखंड। फिर उसके बाद ये अलकनंदा और भागीरथी मिलके फिर ये जाते हैं, और ये फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, इन सब में है, लेकिन उत्तरकाशी में नहीं है। ले कहाँ पे है? ले इंडस के राइट बैंक पे है। सूरत कौन सी नदी पे है? तापी पे। सूरत, सूरत कैसी है? सूरत है तापी के ऊपर। जबलपुर है नर्मदा के ऊपर। गोरखपुर है राप्ती के ऊपर। गोरखपुर राप्ती के ऊपर। राप्ती किसकी ट्रिब्यूटरी है? घग्गर की। ठीक है, घग्गर की ट्रिब्यूटरी है, वही घाघरा घग्गर की ट्रिब्यूटरी है। लुधियाना जो है ना, लुधियाना वो सतलुज के ऊपर है, तो लुधियाना सतलुज के ऊपर है। गोरखपुर हमारा राप्ती के ऊपर है, लुधियाना सतलुज के ऊपर है, जबलपुर नर्मदा, सूरत तापी। अहमदाबाद साबरमती के ऊपर है। हैदराबाद जो है वो किसके ऊपर है? अच्छा, हैदराबाद जो है ना वो मूसी रिवर के ऊपर है। मूसी, हैदराबाद मूसी रिवर के ऊपर है। मूसी जो है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। देखो, अहमदाबाद और सूरत ऐसे है, अहमदाबाद ऊपर है इसलिए ये पड़ रहा है साबरमती के ऊपर, और ये सूरत नीचे है, ये पड़ रहा है तापी के ऊपर। तो अहमदाबाद ऊपर है, नीचे फिर सूरत है। गोदावरी तो निकलती नासिक से है, हमने देखा हुआ है। हैदराबाद ये ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। हैदराबाद जो है ना वो मूसी रिवर के ऊपर है। हैदराबाद, मूसी, मूसी, हैदराबाद है मूसी रिवर के ऊपर, और मूसी जो है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। भुवनेश्वर महानदी पे नहीं है। महानदी पे कौन सी सिटी है? महानदी पे उड़ीसा की कटक है। कटक जो है ना उड़ीसा की, वो भुवनेश्वर पे है। महानदी के ऊपर कौन सी है? कटक है। तो भुवनेश्वर किस पे है? ये एक कुआखाई महानदी के डेल्टा के ऊपर है। भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर, तो ये महानदी के डेल्टा के ऊपर है, डेल्टा के ऊपर है। देखो, इसको क्या है, इसको भू बनानी है, भू बनानी है, तो किस पे बनाएगा? ये डेल्टा की नोटबुक पे बनाएगा। देखो, उज्जैन जो है ना, उज्जैन वो शिप्रा रिवर के ऊपर है, और शिप्रा जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो उज्जैन, शिप्रा, उज्जैन, शिप्रा, शिप्रा। ठीक है, उज्जवल और शिल्पा चंबल, चंबल रिवर के ऊपर है। चंबल के बीहड़ की तरह थे, है ना, बैड लैंड था उनके बीच में, इनके बीच में एक बैड लैंड था। देखो, दोबारा सेम क्वेश्चन पूछा गया है। भुवनेश्वर के सामने महानदी हमें नहीं करना है, महानदी पे हमारी कटक पड़ती है। ठीक है, तो लखनऊ हमारा गोमती के ऊपर है, गोमती रिवर पे हमारा है लखनऊ, गोमती, है ना। कोई कोई चीज़ गुम हो गई है ना, हमारी विद्या गुम हो गई, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ना अब तो लक पे डिपेंड करता है, गोमती लक पे डिपेंड करता है। ये जो रिवर है ना, जगदालपुर, जगदालपुर, ये है इंद्रावती। ठीक है, जगदालपुर, जगदालपुर, इंद्रावती, है ना, इंद्रावती। जग के ऊपर डालता क्या है? बारिश डाली जाती जग के ऊपर। कौन डालता है? इंद्र डालता है। देखो, पंडरपुर जो है ना वो चंद्रभागा नदी के ऊपर है। पंडरपुर, पंडरपुर, चंद्रभागा, ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, पंडरपुर, चंद्रभाग, चांद का भाग था तो उसको
पंडरपुर को हम लोग लेंगे पंडों ने क्या किया, कोई चांद का भाग तो उसको उठा लिया, आपके अब उसको बस उसको फिर उससे लूट रहे हैं। ठीक है, कोई चांद का भाग था उसको उठा लिया, अब उसे लूटना शुरू कर दिया है ना। तो पंडरपुर चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली कावेरी, तिरुचिरापल्ली कावेरी, हम तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली कावेरी। हम्पी है तुंगभद्रा, हम्पी तुंगभद्रा। देखो मंदाकिनी रिवर पे मंदाकिनी केदारनाथ से निकल रही है तो गौरीकुंड पड़ेगा। गुप्त काशी, वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, केदारनाथ गुप्त काशी, है ना। और रंबरा, शिव क्या कहते हैं कि मैं ही राम हूँ, ठीक है, लेकिन शिव क्या कहते हैं कि मैं गोविंद नहीं हूँ, है ना। गोविंद के लिए वो मना करते हैं, तो ये नहीं होगा। अब ये गोविंद घाट कहाँ पे है, तो ये गोविंद घाट है लक्ष्मण गंगा, अलकनंदा, अलकनंदा, जैसे कि मंदाकिनी अलकनंदा पे जुड़ रही है ना, ऐसे ही अलकनंदा पे लक्ष्मण गंगा जुड़ती है, लक्ष्मण गंगा, उसमें फिर है ये गोविंद घाट। तो लक्ष्मण का संबंध था ना गोविंद से, राम कौन थे, समझ रही है, राम कौन थे, गोविंद तो थे, तो लक्ष्मण का संबंध है इनका, मंदाकिनी का संबंध नहीं है गोविंद से। ये पहलगाम इन कश्मीर, पहलगाम इन कश्मीर, ये कहाँ पड़ता है पहलगाम इन कश्मीर, तो ये पड़ता है लिड्डर के ऊपर। लिड्डर किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। पहलगांव, पहलगांव, पहलगांव के अंदर लिड्डर, सीढ़ी लगा दी पहले गांव के अंदर, पहले गांव के अंदर क्या थी, सीढ़ियाँ थी ना। हुंदरू जो है ना, हुंदरू, तो ये हुंदरू है सुवर्ण रेखा के ऊपर, ठीक है, सुवर्ण रेखा, हुंदरू, हुंदरू। देखो हुंदरू क्या है, हुन दो, वो कह रहा है हुन दो, हुन दो, मुझे दो, मुझे दो, हुंदरू, हुन दो, वो कह रहे हैं अरे सब्र रखो, हुंदरू सुवर्ण रेखा। शिवा समुद्रम, शिव समुद्रम, तो यह है कावेरी, क्या देरी, शिव ही तो समुद्र है, इसको सोचने में क्या देरी करना, शिव ही समुद्रम है, क्या वेरी, इधर उधर क्या कर रखा है आपने, क्या कावेरी ना, शिव ही समुद्र है। कपिल धारा, कपिल धारा, कपिल जो है वो धारा में बह गया है, किस चीज़ की, नर बनना है, मादा, शादी ब्याह, ये सब चीज़ें, तो इसकी धारा में बह गया है, कपिल धारा। जोग फॉल है श्रावती, शिवा समुद्रम कावेरी। नर्मदा के ऊपर 3 वाटरफॉल हैं, एक तो कपिल धारा में बह गया है, एक है दुग्ध धारा, ठीक है, दुग्ध धारा। अब उससे क्या होगा, दुख की धारा, दुख की धारा बहेगी, दुख की धारा बहेगी। और एक है बेरा घाट, ठीक है, बेरा घाट, फिर बेरा कौन लेगा, ठीक है, बेरा कौन लेगा, फिर दुख की धारा बहेगी, फिर उनको चाहिए कि कोई मेरा बेरा ले, फिर वो इसीलिए वो इस चक्कर में दोबारा से नर्मदा के उसमें खेल में फंसेंगे कि मेरा बेरा ले, कोई होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तो नर्मदा भी क्या है, कपिल धारा, दुग्ध धारा, और बेरा घाट, मेरा बेरा ले। बालकुंड नहीं है, बालकुंड नहीं, दुख की धारा बह रही है, ठीक है, तो ये बालकुंड नहीं है इस पर। देखो दूध के सागर को देख के मन डोलता है कि नहीं डोलता है, डोलता है, दूध के सागर को देख के मन डोलेगा ना। दुदुमा, मचकुंड, मचकुंड, दुदुमा, मचकुंड, दुदुमा, माँ मुझे दूधू चाहिए, माँ मुझे दूधू चाहिए, है ना, तो मचकुंड। गोकक है घाट प्रभा, गोकक, गोकक, गोकक घाट प्रभा, घाट प्रभा क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रभा है ना, प्रभा, ये घाट नहीं है, ये गो यानी ये जाती है, कहाँ जाती है, क्लब में। सबसे
सबसे इंडिया का बिगेस्ट वाटरफॉल जो है, अगर हम बाय विड्थ बोलते हैं, बाय विड्थ, तो वो है हमारा जॉग फॉल। बट बाय वॉल्यूम बोलते हैं तो वो है हमारा शिवा समुद्रम। ठीक है, शिवा समुद्रम। तो अगर ये, तो सबसे बड़ा हमारा विड्थ के हिसाब से हमारा कौन सा है? शिवा समुद्रम। ठीक है, और अगर हम सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम शिव कुछ भी समा सकते हैं अपने अंदर, और समुद्र के अंदर वॉल्यूम होती है, तो बाय वॉल्यूम शिवा समुद्रम है, और विड्थ के हिसाब से है जॉग फॉल। देखो धुआंधार भी है ना, धुआंधार, वो भी नर्मदा के ऊपर है। तो नर्मदा के ऊपर हमने कौन कौन से देख लिए? नर्मदा के ऊपर हमारा है एक तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, बेड़ा घाट, और फिर धुआंधार। कपिल जो है वो धारा में बह गया है, किसकी? नर्मदा की धारा में बह गया है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है? दुख की धारा बह रही है। ठीक है, बेड़ा घाट है, वहाँ पे क्या चाहिए? मेरा कोई बेड़ा ले। अब ये बेड़ा बेड़ा करने से लास्ट में क्या अंजाम होता है इसका? धुआं होगा, धुआंधार, धुआं होके उड़ जाएंगी, उड़ जानी चीज़ें। ये चुलिया वाटरफॉल जो है ना, चुलिया, ये चंबल के ऊपर है। चुलिया, चंबल। देखो क्या कह रहे थे, हरियाणा के अंदर हम जब मेले में गए थे कि चिल्लम, चिल्लम चला रहे हैं, चिल्लम चला रहे हैं, इस तरीके से, है ना। तो ये होता है चिल्लम, चिल्लम, चुलिया। देखो चूल्हा, चूल्हे के आगे हम बैठे हुए हैं, कंबल ओढ़ रखा है, यानी सर्दी हो रही है, तो चूल्हा कंबल दोनों सेम सेम से आ रहे हैं। ठीक है, और जोग फॉल होता है श्रावती के ऊपर, तो ये गलत है। नियाग्रा है ओंटारियो और एरी के बीच में। अरी, अरी, वह निया है ना, निया, निया। उनतार, ये उनतार, नीचा नहीं। देख कितनी वैसे मतलब उल्टा होके और कितनी ऊपर नहीं चढ़ रही है। अरी और निया ने नीचा नहीं तार। ठीक है, तो अरी, निया और ओंटारियो। हमारे यहाँ पे नियाग्रा फॉल को इंडिया में क्या कहते हैं? चित्रकूट, चित्रकूट। ठीक है, उसका चरित्र जो है वो कुट गया है। ठीक है, चरित्र जो है वो कुट गया है ना, चरित्रकूट, चित्रकूट है। और ये चित्रकूट किस पे है? ये है इंद्रावती के ऊपर। ठीक है, किसके है? इंद्रावती के ऊपर। चित्रकूट है इंद्रावती। इंद्रावती पे हमने जगदालपुर भी देखा था। ठीक है, तो जगदालपुर और इंद्रावती। ठीक है, जगदालपुर सिटी है, और ये हम देख रहे हैं चित्रकूट है इंद्रावती के ऊपर। ठीक है, फिर इंद्र का कोप बरसता है, बाढ़ वगैरह आती है, जब किसी का चित्र कूटता है, सब सारे के सारे मनुष्यों का चरित्रहीन हो रहे हैं, तभी इंद्र फिर बारिश अब हमने गोवा के अंदर क्या है? तो गोवा के अंदर नदी कौन सी है? मांडवी और जुआरी है। तो मांडवी पे क्या था? हमारा मन डोल रहा था, किसको देख के? दूध के सागर को देख के हमारा मन डोल रहा था। अब ये बेड़ा घाट जो है ना, बेड़ा घाट, यहीं पे ही हमारा धुआंधार है। ठीक है, बेड़ा घाट, जिसका बेड़ा, जिसका जिसका वो मैंने बताया था ना, बेरा बेरा लेना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा बेरा बेरा में जाएगा, उसका वो क्या होगा? लास्ट में धुआं धुआं होके जल के मर जाएगा। ठीक है, धुआं धुआं हो जाएगा उसका। चित्रकूट हमने देखा इंद्रावती रिवर के ऊपर है, और ये है कहाँ पे? ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बस्तर में। ओके, इंद्रावती रिवर के ऊपर है और ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो नेचुरल वाटरफॉल है, किस पे? इंद्रावती रिवर पे। और ये वेस्ट ऑफ जगदालपुर भी आ गया। जगदालपुर कहाँ पे? बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर है। ओके, ये चित्रकूट, ये छत्तीसगढ़ के अंदर। चित्रकूट कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। ये चित्रकूट वाटरफॉल की बात चल रही है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये जो कुंची काल है ना, ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, कुंची काल, कुंची काल। ठीक है, कुंची काल कर्नाटका में पड़ता है। अभी क्या हो गया? अभी जो नौ 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 काली खाई है ना, नौ काली खाई, ये मेघालय के अंदर, ये भी ऊंचा है। तो नौ काली खाई जो है ये सबसे ऊंचा है। नौ काली खाई मेघालय के अंदर है। देखो नौ काली खाई बन जाएंगी बहुत सारी, ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे खाइयाँ बन जाएंगी, और खाई इतनी काली हो जाएंगी क्योंकि बारिश, लगातार बारिश हो रही है। तो मेघालय के अंदर है ये। ठीक है, और कुंची काल जो है, कुंची काल, ये कर्नाटका के अंदर है।
ऊंची खाल, कर्नाटका कि हम हमारे हम जो है वो कर को नाट जाते हैं, कर को हम नाट जाते हैं, हम लोग ऊंची खाल हैं। देखो जो लोध है ना, लोध, ये बुरहा रिवर के ऊपर है, बराकर पे नहीं है, ये बुरहा पे है। ज़्यादा जो बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं उनमें उनके ऊपर लोड कितना होता है, मतलब लोड कितना होता है, तो अपने शरीर को संभालो, दूसरा बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, क्या नहीं होता है। तो लोड जो है वो बूढ़े पे डिपेंड करता है, ओके, बूढ़े पे। तो हुंद्रू स्वर्ण रेखा के ऊपर है और लोध जो है वो बूढ़े के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होता है। वेम्बनाथ कहाँ है? केरला के अंदर। देखो लगून क्या होता है? लगून होता है जब पानी जो है ना, पानी, लगून का मतलब होता है जब ये समुद्र है, समुद्र से कुछ पानी सेपरेट हो जाए, किसके द्वारा? ये सेपरेट हो जाए, सैंड के द्वारा सेपरेट हो जाए, या फिर कोरल रीफ के द्वारा सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो ये सी है हमारा, इसमें सी में से, जैसे कि मान लेते हैं ये सी है, ओके, इसमें से क्या है, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा सैंड पड़ा हुआ है, या यहाँ पे हमारी कोरल रीफ पड़ी हुई है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एरिया जो है वो अलग हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं लगून। तो पेरियार जो है ना, पेरियार, वो एक आर्टिफिशियल लेक है और वो अपना पानी रिवर से, अपना पानी सी से लेती है, तो ये नहीं होगा। ये है बैक वाटर लगून है, ये अष्टमुडी बैक वाटर लगून है केरला में, चिलिका उड़ीसा में है, पुलिकट हमारा तमिलनाडु के अंदर, ये सब लगून है। पेरियार हमारा लगून नहीं है। और उसी बैक वाटर लगून को हम लोग क्या बोलते हैं? ख्याल बोलते हैं। ये कहाँ पे है? लगून ऑफ केरला, अष्टमुडी वाले को, ठीक है ना। अष्टमुडी ख्याल, वेम्बनाथ ख्याल केरला में बनते हैं। केरला के अंदर क्या है? बैक वाटर कैनाल है, और ये बैक वाटर कैनाल दोनों पे बनते हैं, अष्टमुडी पे भी बनता है और वेम्बनाथ पे भी बनता है। चिलिका लेक किस पे पड़ेगी? ये पड़ेगी नॉर्दर्न सरकार के ऊपर, है ना, नॉर्दर्न सरकार। ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर सबसे बड़ी लगून लेक कौन सी है? कौन सी है? चिलिका है। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, ये हमारी सांभर में। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है हमारा चिलिका, सलाइन वाटर लेक है हमारी सांभर। देखो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर फतेह सागर लेक है, नक्की लेक है, अन्ना सागर लेक है, ठीक है। फतेह सागर है, नक्की लेक है, अन्ना सागर है, स्वरूप सागर नहीं है। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, लेक को कंजर्व करना है। जिस लेक का स्वरूप सागर जैसा है तो क्या उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है? नहीं। तो स्वरूप सागर नहीं है, फतेह, नक्की, अन्ना सागर ये सब हैं। लोकटक जो है ना मणिपुर में है, ठीक है। उदय सागर और दिद्वाना ये दोनों राजस्थान के अंदर है। उदय सागर नाम से लग रहा है, उदय राजस्थान के अंदर, दिद्वाना भी राजस्थान के अंदर। कोलेरू हमारा है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। लोकटक मणिपुर में, उदय सागर और दिद्वाना दोनों के दोनों है राजस्थान के अंदर, और कोलेरू हमारा है आंध्र प्रदेश के अंदर। दो इंडियन स्टेट के बीच में कौन सी ये पड़ती है? पुलिकट पड़ती है, आंध्रा और तमिलनाडु के बीच में शायद, हाँ तमिलनाडु और आंध्रा के बीच में पड़ती है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है चिलिका के बाद। चिलिका पहली लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। सांबर हमारी लार्जेस्ट सलाइन है, ये है ब्रैकिश, वो है सलाइन। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक हमारी सांभर है, लेकिन लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर हमारी है, फर्स्ट हमारी चिलिका है, सेकेंड हमारी पुलिकट है, और इसी के ऊपर हमारा श्रीहरिकोटा पड़ता है। फुलहर लेक कहाँ पे है? यूपी के अंदर है फुलहर, फूल हार, जहाँ पे ज़्यादा भगवान है। ज़्यादा भगवान कहाँ पे है? ज़्यादा देवी देवता कहाँ पे? यूपी के अंदर। अयोध्या है, वृंदावन है ना, मथुरा है, काशी है। तो यहीं पे हमारा फूल ज़्यादा चढ़ेंगे, फूलों के हार ज़्यादा चढ़ेंगे यूपी। वेम्बनाड जो है वो है केरला के अंदर, लोकटक जो है ये है मणिपुर के अंदर, डल जो है वो है कश्मीर के अंदर, और पुलिकट है आंध्र प्रदेश के अंदर। देखो लोनार लेक जो है ना, लोनार, लोनावाला, ये सब महाराष्ट्र में है। नक्की कहाँ है अपनी? राजस्थान में। कोलेरू आंध्रा, ठीक है। और पुलिकट हमारी कहाँ है? तमिलनाडु कर्नाटका के अंदर। तो कोलेरू जो है ना, कोलेरू ये आंध्रा के अंदर है, कोलेरू आंध्रा।
आर्टिफिशियल लेक कौन सी है इनमें से? नैनीताल तो होगी नहीं, रेणुका नहीं है, कोलेरू नहीं है, कोडाई कैनाल है, कोडाई कैनाल। गोड्डों से खोद के बनाई कैनाल है ना, कोडाई कैनाल। कोडे हो के खोद के कैनाल बना दी, तो आर्टिफिशियली बनेगी वो। असम के अंदर क्या है? छापा नाला। देखो सबसे आसान क्या होता है, किसी नाले को छाप देना। नाला है, नाला बह रहा है, नाले को छाप देना। नाले में क्या हर्ज है, नाले को छाप दो बैठ के आराम से। तो ये असम के अंदर है। देखो मिस्ट्री लेक कौन सी है? सबसे ज़्यादा मिस्ट्री किस चीज़ के अंदर होती है? व्यक्ति के चेहरे में, व्यक्ति के रूप में। रूप में सब लोग दीवाने हुए रहते हैं, बट एक्चुअली में क्या वो रूप रियल है? नहीं। रूप कुंड, मिस्ट्री लेक। देखो जम्मू कश्मीर में कौन सी लेक है? अंचार। अंचार यानी कि अत्याचार। अंचार अत्याचार, ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। फुलहर हमारी कहाँ देखी थी हमने? यूपी में। कोलेरू आंध्रा में। हमीर सागर, हमीर सार, अब तो हम ही सार हैं। कौन? गुजरात। मोदी कह रहा है अब तो हम ही सार हैं। ये जो रूपकुंड है ना, रूपकुंड, ये उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड। कह रहे हैं कि रूप में ना बहुत ज़्यादा मिस्ट्री होती है, लेकिन वो समझ में कब आता है कि यार बड़ी मिस्ट्री है? जब रूप को खंडित करके देखा जाए। उत्तर से ये हमारा चेहरा है, ये चेहरा है ना, ये चेहरा है, इसके खंड करके देखो इसके अंदर है क्या? केवल हड्डियाँ हड्डियाँ हड्डियाँ, कुछ भी नहीं है, राइट। तो रूप के अंदर बहुत ज़्यादा वो है, मिस्ट्री है। सूरज कुंड कहाँ है हमारा? हरियाणा के अंदर। स्नो कवर्ड घेपन लेक। घेपन लेक कहाँ पे हमारी? ये है हिमाचल के अंदर। घेपन, आंचल। देखो घेपन, घेपन मतलब हो गया घेपन। ये कैसा घेपन है, मतलब कितना, ये कैसा घेपन है, एकदम अजीब सा है। ये कैसा पहनावा है, कौन सा पन है ये? घेपन यानी गेपन ना, ये घेपन, व्हाट इज़ दिस? तो कहते हैं कि ना हिमाचल, ये इतना बड़ा आंचल है, आंचल। तो ये कैसा घेपन है आंचल, या फिर कह सकते हैं कि आंचल के अंदर बहुत बड़ा घेरा। घेपन यानी घेरा। आंचल ले लो, बहुत घेरे वाला आंचल ले लो, इस तरीके से। देखो ये हमने देखा था ना, सेला टनल अरुणाचल में बढ़ती है, तो भैया सेला हो चाहे साला हो, है ना, ये है अरुणाचल के अंदर। सेला साला अरुणाचल, साला टनल साला लेक और अरुणाचल, है ना। बड़खल, बड़खल हमारा हरियाणा में है। बड़खल कहते ना, बड़खल खल, नाम नाम से नहीं लग रहा है, बड़खल है तो है ना हमारा बड़कर, बड़खल सही एकदम, बड़कर सो। तो ये हरियाणा का वर्ड है ये। लोकटक मणिपुर। काली वेली, काली वेली तमिलनाडु। काली वेली एकदम से यूँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे काले काले लोग रहते हैं। श्रीलंका में भी ब्लैक ब्लैक पीपल रहते हैं, कहते हैं कालियों की वेली लग रही है, काली वेली, ठीक है, काली वेली। देखो हुंदरू जो है वो हमारा सुवर्ण रेखा के ऊपर है, ठीक बात है। हुंदरू हमारा, हुंदरू हमारा सुवर्ण रेखा के ऊपर है। चचाई, चचाई, बीहड़, बीहड़, ज़्यादा ना बीहड़, देखो अजीब लग रहा है, ज़्यादा बीहड़ मत करो, बीहद हदी मत करो एकदम। चचाई चचाई चाचा टाइप की बातें करके वो एकदम हदी मत करो, ठीक है। बीहद, है ना, चचाई चचाई करके ज़्यादा वैसी बातें मत करो। धुआंधार है नर्मदा। बूढ़ागढ़ वाटरफॉल है बुरहा रिवर के ऊपर, बुरहा, ठीक है, ये किस पे है? बुरहा रिवर के ऊपर। हुंदरू हो गया हमारा सुवर्ण रेखा, हुंदरू हमारा हो गया सुवर्ण रेखा। चचाई बीहद, हदी हो गई है, चाचा चाची बातें कर रहे हो, बीहद। धुआंधार ये, और बूढ़ागढ़ हो गया हमारा बुरहा रिवर के ऊपर। देखो ये दिदवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू, ये सब सलाइन लेक्स हैं, है ना। तो दिदवाना, कुचामन, दिदवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू, ये सब सलाइन लेक्स हैं। सरगोल आ जाए, सरगोल आ जाए एकदम से, थोड़े सरगोल, तो सरगोल क्या है?
सरगोल, देखो दिदवाना, दिदवाना कर लेंगे, खाटू कर लेंगे, कूचामन और सरगोल। कच्चे मन, जैसे किसी का मन जो है बहुत ज़्यादा कच्चा होता है, तो उसका जो सर है ना वो गोल गोल घूम जाता है ना। मन कच्चा होता है तो उसका सर जो है वो गोल गोल बड़ी जल्दी घूमता है। तो ये सब सलाइन लेक्स हैं। अच्छी बात थोड़ी ना है, फ्रेश थोड़ी ना है ये, मतलब मिलावट है, तभी तो कच्चा मन है। मिलावट वाला ही कच्चा मन होता है। पक्का मन तो वो होता है जिसके अंदर कोई मिलावट ही ना हो, एकदम फ्रेश हो। जिसके अंदर मिलावट बहुत ज़्यादा हो जाती है वो कच्चा मन होता है। और सरगोल गोल उसी का घूमता। हिमाचल में मणिकरण हिमाचल के अंदर है। हिमाचल मणिकरण, मणिकरण हिमाचल। तपता पानी, तपता पानी उड़ीसा। महाराष्ट्र वज्रेश्वरी और नारायणी है उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा में क्या क्या है? दो हैं, एक है नारायणी और एक है तपता पानी। नारायणी और तपता पानी, नारायणी और तपता पानी, ठीक है। नारायणी उड़ीसा में है, नारायणी और तपता पानी उड़ीसा। नारायणी तपता पानी, ठीक है। और वाजेश्वरी, वज्रेश्वरी, वज्रेश्वरी महाराष्ट्र। देखो हिमाचल हो गया मणिकरण, हिमाचल प्रदेश हो गया मणिकरण। नारायणी, नारायणी और तपता पानी, तपता पानी नारायणी। मान लेते हैं कि ये तपता तपता पानी है, इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो नारायण होंगे तो उनकी आत्मा जो है उड़ जाएगी, शरीर को डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नारायणी और तपता पानी, तपते तपते पानी के अंदर डाल रहे हैं, तो नारायण होंगे तो वो एकदम से उड़ जाएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र वज्रेश्वरी, वज्र, जो जिसका शरीर एकदम वज्र जैसा शरीर होगा, उसका राष्ट्र कितना बड़ा होगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये है हमारा वुल्लर। ये मॉनसून वर्ड कहाँ से निकला है? तो मॉनसून वर्ड निकला है हमारा अरेबिक से। इंडिया एक मॉनसूनल कंट्री है, यस। हिमालय की वजह से है, हाँ। हिमालय इसकी डिस्टिंक्टिवनेस को करता है। हिमालय का रोल रहता है मॉनसून में, हाँ रहता है। देखो एक ऐसे ये मैप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है अबाउट 27 है, 27, ठीक है, ऐसे दिखाया हुआ है। तो कह रहे हैं कि क्या दिखा रहा है, तो क्या ये विंटर रेनफॉल दिखा रहा है? ये पूरा ये क्या दिखा रहा है? इंडेक्स क्या दिखा रहा है? तो इंडेक्स जो है मीन टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है। रेनी डेज नहीं दिखा रहा है, मीन टेम्परेचर दिखा रहा है ये, ठीक है। 27, अबाउट 27, ओके। ये देखो ना यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अच्छा 25 27 लिखा हुआ है, 2 25 27, तो ये मीन टेम्परेचर दिखा रहा है। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, हाँ ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है, यस। क्या इंडिया एग्जैक्टली ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है? एग्जैक्टली नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा। हमारा कितना है? 8.8 डिग्री 4 से 37.6 है, और ये यहीं पे काट रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा? 8 37 माइनस 8 29 है ना। तो 29 ये 14 के लगभग आता, पर ये 14 तो नहीं है ना, 14 तो नहीं है ये, तो ये हो जाएगा इसका। मॉनसून सबसे पहले कहाँ आएगा? केरला में आएगा। क्या डायरेक्शन होती है समर मॉनसून की? यूँ चलता है ना ये, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। मॉनसून कहाँ से ओरिजिनेट होता है? साउथ वेस्ट विंड से, साउथ वेस्ट विंड से। कह रहे हैं कि ऊपर जो है ना, ऊपर हो जाए हाई टेम्परेचर, और वहीं पे फिर लो प्रेशर क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है, ये
इंडियन ओशन से हवा लेके आता है, ठीक है। तो इससे क्या 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 इससे डेवलप होता है, साउथ वेस्ट मानसून डेवलप होती है इससे। देखो डायग्राम दिया हुआ है और कह रहे हैं कि कौन सा रीज़न दिखाता है। यहाँ पे मई के अंदर कितना हो रहा है, मई के अंदर 30 लगभग 30 डिग्री तक टेम्परेचर है। तो ये नॉर्थ वेस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि मई के अंदर, मई जून जुलाई के अंदर 30 डिग्री नहीं, हमारे यहाँ तो 45 डिग्री पहुँच जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा ये, ना ही ये साउथ रीजन होगा, है ना, साउथ रीजन भी नहीं होगा, ना ही ये सेंट्रल रीजन होगा, ये नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर टेम्परेचर जो है वो हमारा इतना रहता है, मई जून जुलाई में 30 तक ये पहुँचता है, और जनवरी के अंदर ये लगभग 17-18 तक रहता है, ठीक है। ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है, ये है लेह, क्योंकि लेह के अंदर सबसे कम बारिश आती है। वो देखा था ना, यूं करके वो डायग्राम बनवाया था, यहाँ पे भी कम बारिश थी। ये क्वेश्चन में क्या है कि जनवरी आइसोथर्म की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे जनवरी हम लोग देखो, इसमें ये याद रखना है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन को बांटने के लिए हम लोग ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल जोन, ये हमारा हो गया सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। इसको बांटने के लिए हम लोग कितने कौन सा क्या यूज़ करते हैं, आइसोथर्म यूज़ करते हैं, आइसोथर्म यूज़ करते हैं। और यहाँ पे 18 डिग्री जनवरी में हम लोग 18 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। क्या दोबारा बताती हूँ, ये हो गया ट्रॉपिकल, ठीक है, और ये इस तरीके से ये हो गया हमारा सब ट्रॉपिकल। तो ये जो है ना आइसोथर्म के बिहाफ पे होता है, और जनवरी आइसोथर्म लेते हैं। इसको बांटने के लिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल को बांटने के लिए हम लोग जनवरी आइसोथर्म लेते हैं। और ये जो है ये क्या 18 डिग्री होता है। देखो टेम्परेचर भी पूछा हुआ है, वो लास्ट वाला जो टेम्परेचर भी पूछा हुआ कि जुलाई के महीने में कितना टेम्परेचर वेरी करेगा। तो यहाँ पे जुलाई के महीने में यहाँ पे 25 से 27 डिग्री तक पहुँचता है। जुलाई बोल दिया ना, जुलाई में कितना होता है 25 से 27 डिग्री। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट, तो वो होगा डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। तमिलनाडु में कौन से महीने में बारिश होती है, नवंबर दिसंबर। इंडियन मानसून के अंदर क्या है, सीजनल डिस्प्लेसमेंट है। ये किस वजह से है, डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी की वजह से, डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी। देखो मानसून की जो ड्यूरेशन है ना, वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की साइड डिक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, फिर नॉर्थ में हमें पता है कम बारिश होती है, ठीक है। और ये और नॉर्दर्न प्लेन में क्या होता है, ईस्ट में ज़्यादा बारिश होगी, जैसे कि हमने देखा मेघालय में ज़्यादा बारिश होती है, राजस्थान की साइड आते आते कम बारिश होती है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। कह रहे हैं कि अरेबियन सी से कौन सी ब्रांच इफेक्ट नहीं होगी, तो छत्तीसगढ़ बेसिन नहीं होगी। अमृतसर एंड शिमला सेम लैटिट्यूड के ऊपर है, बट उनकी क्लाइमेट के अंदर डिफरेंस है। क्यों, ये पहले पेज से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्लाइमेट का जो इंट्रोडक्शन है ना 11वीं क्लास के पहले पेज से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो वही क्या होता है इसमें, दार्जिलिंग का क्वेश्चन पूछा था, याद है कि दार्जिलिंग और एक और जगह आगरा और दार्जिलिंग मेरे हिसाब से सेम लैटिट्यूड के ऊपर है, तो ये ऐसा क्यों रहा है, तो डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड। क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ स्टेट में कैसा क्लाइमेट पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है ना, जैसे कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है साउथ ईस्ट, ह्यूमिड साउथ ईस्ट क्लाइमेट, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो ह्यूमिड साउथ ईस्ट क्लाइमेट जो है ना, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखो मेन बात ये है कि ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट, हाँ साउथ, ये ईस्ट है और ये है साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ और ये ईस्ट, तो ये वाला टेम्परेचर है ना, ये वाला टेम्परेचर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसमें ये ह्यूमिड वाला, तो ये पाया जाएगा वेस्ट बंगाल में, छोटा नागपुर में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इस इलाके में। साउथ ये हमारा साउथ और ये ईस्ट, साउथ ईस्ट वाला टेम्परेचर हमारा यहाँ पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, छोटा नागपुर में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के अंदर, और आंध्र प्रदेश में भी, ठीक है। इधर वाले जो देखो ऐसे हमारा भारत है ना शिव, तो ये जो ये वाला इलाका है ना, यहाँ पे हमारा साउथ ईस्ट क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल वेदर, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल वेदर, ट्रांजिशनल वेदर कहाँ पाया जाता है,
तो सब ह्यूमिड ट्रांजिशन वेदर हमारा गैंगेटिक प्लान पे पाया जाता है। और लिटोरल वेदर वो होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है ना। लिटोरल वेदर हमारा कोरोमंडल कोस्ट पे पाया जाता है, कोरोमंडल रीजन में, यहाँ हमारा लिटोरल है। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं कंटिनेंटल सब ह्यूमिड, गंगा के प्लेन के अंदर, ये हमारा गंगा का प्लेन है। ठीक है, गंगा का प्लेन है हमारा ये। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमारा पाया जाएगा, यहाँ पे सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल, ठीक है, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल वेदर यहाँ पे पाया जाएगा। और अगर हम गंगा के अपर कोस्ट की बात करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ हमारा पाया जाएगा सब ह्यूमिड कंटिनेंटल वेदर, सब ह्यूमिड कंटिनेंटल। तो यहाँ हमारा पाया जाता है सब ह्यूमिड कंटिनेंटल, यहाँ हमारा पाया जाएगा सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल। यहाँ पे हमारा कंटिनेंटल है, यहाँ हमारा ट्रांजिशनल है, यहाँ हमारा लिटोरल है, और यहाँ पे हमारा साउथ ईस्ट सब ह्यूमिड है, ह्यूमिड साउथ सब ये है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा, इसको ढंग से रखना है कि ह्यूमिड साउथ ईस्ट क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है हमारा, वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा प्लेन, छत्तीसगढ़ के अंदर, आंध्र प्रदेश में। और सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल गंगेटिक प्लान के ऊपर लिटोरल वेदर हमारा कोरोमंडल के पास यहाँ पाया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है। देखो ह्यूमिडिटी कहाँ होती है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। ह्यूमिडिटी कहाँ होती है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है ना। तो कोची में बारिश ज़्यादा होगी। तेजपुर हमारा कहाँ है, असम के अंदर। तो अहमदाबाद और लुधियाना में नहीं, इधर वाले एरिया में नहीं पाया जाएगा। ये हमारा यहाँ से यूँ जाती है ना साउथ ईस्ट, तो कोची और तेजपुर असम के अंदर। देखो डिक्लाइनिंग ऑफ मॉनसून कैसे पता चलती है हमें, एक तो क्लियर स्काई है, सही बात है। अगर बादल साफ होते जा रहे हैं मतलब अब बारिश नहीं आएगी, क्लियर स्काई। दूसरा प्रेशर कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल। प्रेशर कंडीशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर बन गया है, प्रेशर कंडीशन बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे ये नहीं लगना है कि अच्छा प्रेशर कंडीशन मानी कि हाई प्रेशर है, नहीं, मतलब यहाँ पे प्रेशर कंडीशन बन गई है, यानी बे ऑफ बंगाल के पास हमारा लो प्रेशर बन गया है। तो यहाँ से यूँ आएगी, तो यस, इसका मतलब क्या होगा, जब ऐसे उल्टी चलने लग जाए तो यानी मानसून का डिक्लाइन होने वाला है। तीसरा राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड। देखो जब भी मानसून जाती है तो अक्टूबर हीट का नाम सुना है ना, इसलिए टेम्परेचर राइज होता है। इन द मानसून रिटर्न फ्रॉम नॉर्थ देयर इज अ स्लाइड इंक्रीज इन टेम्परेचर, द लो प्रेशर कवर बे ऑफ बंगाल एंड स्काई इज क्लियर। देखो इसमें बोल रखा है कि क्या वेस्टर्ली 30 नॉर्थ से 60 साउथ के बीच में फ्लो करती है, नहीं, ये 30 नॉर्थ से 60 साउथ के नॉर्थ के बीच में फ्लो करती है ना। ये ऐसे करके ये यहाँ वेस्टर्ली होती है और यहाँ वेस्टर्ली होती है। ऐसा नहीं कि 30 से 60 इसके बीच में पूरी वेस्टर्ली चलती रहेगी, ये तो संभव नहीं है थोड़ा सा, है ना। तो 30 नॉर्थ से 60 नॉर्थ के बीच में वेस्टर्ली चलती है, और इसी की वजह से, और ये जो विंटर रेन आती है ना, हमारी विंटर रेन जो आती है, ये वेस्टर्ली की वजह से ही आती है। ठीक है, द मोइस्ट एयर मास दैट कॉज विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्ट रीजन आर पार्ट ऑफ वेस्टर्ली, ये सही है। ठीक है, तो ये सही, ये गलत है और ये सही है। द मोइस्ट एयर मास दैट कॉज विंटर रेन, ठीक है, द मोइस्ट एयर mass that cause winter rain in the northwest region of India are part of westerly। देखो इसमें कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल के अंदर कौन सा क्लासिफिकेशन आएगा। तो इसमें आता है हमारा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर।
ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आता है यार। नॉर्थ ईस्ट किस में पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट जो है वो ट्रॉपिकल में नहीं पड़ता, वहाँ पे सब ट्रॉपिकल मॉनसून रेन फॉरेस्ट भी नहीं है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल मॉनसून रेन फॉरेस्ट भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, हमने भी देखा ना, वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए थोड़ी सी, तो ये वाला आएगा CWG, ठीक है, इसको याद रखना है। नॉर्थ बिहार का कैसा क्लाइमेट है नॉर्थ बिहार का? CWG बिहार, तो ये वार्म टेम्परेट में आएगा, विंटर यहाँ पे ड्राई होती है इस वजह से। इससे आसान क्वेश्चन कोई है नहीं। आईओडी क्या होता है? आईओडी इज द डिफरेंस इन सी टेम्परेचर बिटवीन सी सरफेस एंड सी टेम्परेचर। क्या है? सरफेस टेम्परेचर बिटवीन सी सरफेस, भाई सी सरफेस का टेम्परेचर है ये। आईओडी है इंडियन ओशन डाइपोल, तो ये वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन का होगा ना, पैसिफिक कहाँ से आ गया? वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन का है ये, ठीक है। इंडिया को मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ से आती है? पता ही है, साउथ वेस्ट से। कह रहा है नॉर्थ ईस्ट वाली उससे सबसे ज़्यादा बारिश किसको आती है? तमिलनाडु को। एवरेज एनुअल रेनफॉल किसको ज़्यादा आती है? एवरेज एनुअल रेनफॉल सिक्किम में एवरेज एनुअल रेनफॉल ज़्यादा आती है। सिक्किम सिक कम पाते हैं, क्यों? क्योंकि बारिश ही बहुत हो रही है, हमारी आग जल ही नहीं रही है। सॉरी, ये ना ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखा है। सबसे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल जो है ना केरला में आती है, ये गलत है, सी आएगा इसका, सी केरला में आती है। ये देखो यहाँ दे रखा है केरला में आती है। मैं सोच में केरला में एकदम घुसते के साथ केरला में सबसे ज़्यादा बारिश आएगी। देखो ये जो क्लाइमेट का पहला चैप्टर ना, उससे उस पहले पेज से कितने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम लैटिट्यूड के ऊपर है, लेकिन फिर भी फ़र्क होगा किसमें? एनुअल रेनफॉल के अंदर। ये होगा हमारे राजस्थान के अजमेर और शिलोंग के अंदर। देखो जिसका एवरेज टेम्परेचर एनुअल टेम्परेचर रहता है 26, तो 26 से ऊपर नहीं जाएगा, एवरेज एनुअली 26 तो रहेगा, ठीक है। इसमें बाकी एरिया देख लो एक बार। चेरापूंजी में तो बारिश ही बहुत होती है, ठीक है, इसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें ये भी पूछ रहा है कि एनुअल रेनफॉल जो है 63 होनी चाहिए, तो चेरापूंजी नहीं आएगा। अब इलाहाबाद में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम से कम 35 तक टेम्परेचर जाएगा। चेन्नई में गर्मी बहुत होती है, गर्मी के नाम से चेन्नई फेमस है, और कोलकाता, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें, सॉरी चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है। चेन्नई के अंदर 26 डिग्री टेम्परेचर रहता है। चेन्नई याद रट ले यार इसको, चेन्नई के अंदर 26 डिग्री टेम्परेचर रहता है एनुअली, और 63 सेंटीमीटर रेनफॉल। बोल रहा है कि इसमें बता दो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो। सबसे ज़्यादा होगी कोच्चि के अंदर, ठीक है, दिल्ली में सबसे कम होगी, पटना में से ज़्यादा, कोलकाता, तो ऐसे हो जाएगा कोच्चि, कोलकाता, पटना एंड दिल्ली। देखो इसमें कह रहे हैं मैंगो शार क्या होता है, इसमें लिखा तो है रेनफॉल, बट रेनफॉल लास्ट में क्या लिखते हैं? बंगाल बिहार। ये बंगाल बिहार में होती नहीं है, ये होती है इस वाले एरिया के अंदर मैंगो शार, है ना, ब्लूसम शार। तो ये जो है ना, इसलिए हम लोग ले देंगे कि भाई ये जो है ना, ये रेनफॉल मैंगो की क्रॉप में बहुत हेल्प करती है। मैंगो शार जो है मैंगो की क्रॉप में हेल्प करती है। ये रिपीटेड है कि सबसे कम बारिश कहाँ हो रही है, तो लेह में होती है सबसे कम बारिश, लेह में, फिर बीकानेर में, फिर जैसलमेर में, ठीक है। देखो ये ऐसे याद रखना है, लेह में, बीकानेर, ऐसे लेह में, लेह के अंदर तो भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? लेह के अंदर। राजस्थान में सबसे कम कहाँ होती है? जैसलमेर के अंदर। तो भारत में गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? लेह के अंदर, बहुत गर्मी होगी भयानक वाली, ठीक है। मतलब बारिश बहुत कम होती है, गर्मी वर्मी नहीं पता, बारिश बहुत कम होती है, लेकिन राजस्थान के अंदर जैसलमेर में, ठीक है। अगेन पूछ रहे हैं लोवेस्ट एनुअल रेनफॉल बता दो, लोवेस्ट एनुअल, ले, साउथ वेस्ट की वजह से सबसे कम बारिश हो, चेन्नई। हाईएस्ट रेनफॉल बता दो भाई, वेस्टर्न घाट है, हिमालय है और मेघालय है।
कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ना खूब बारिश होती है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहते हैं, थ्रस्टी लैंड, प्यासा प्यासा प्यासी ज़मीन कहते हैं। क्यों? एक तो इसमें रैपिड रन ऑफ होता है, यस। क्विक एवेपोरेशन होता है, बिल्कुल सही। गर्मी भी तो होती है, बारिश हो रही है, गर्मी भी तो हो रही है। रैपिड रन ऑफ है, यस। क्विक एवेपोरेशन है, यस। कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग अ फ्यू मंथ्स ओनली, यस। तो सारे ही कारण हैं। हमारे यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कौन सी सबसे बढ़िया रहेगी? हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए। पता है 200 mm बारिश कहाँ होगी? सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के अंदर 200 mm बारिश जम्मू कश्मीर में हो रही है। क्यों? ये ऐसे करके जा रहा है ना, ये ऐसे करके जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है कि ये नॉर्थ वेस्ट वाली जो ये यहाँ की जो है ना, यहाँ स्ट्राइक करेगी जम्मू कश्मीर के ऊपर। जम्मू कश्मीर के ऊपर 200 mm बारिश होती है। अरे ये बे ऑफ बंगाल से उठती है यहाँ पे लहर, उठ के ये सीधा यहाँ मारेगी। यहाँ पे वो है ना, जांस्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है, तो सीधा डायरेक्ट इस पर पीर पंजाल पे मारती है, टक्कर मारते यहाँ बारिश हो जाती है। ये जो है ये सूखा पड़ रह जाता है। झारखंड को बारिश किससे मिलती है? झारखंड इधर रह जाता है थोड़ा सा, तो इसको ना इसी से मिलती है। ऐसे ऐसे करके जा रही है ना ये, फिर यूँ टकरा रही, तो इसको साउथ वेस्ट मानसून से मिलती है, साउथ वेस्ट से। इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट में कितनी बारिश होती है? इस पार्ट में, ये पार्ट कौन सा है? एक तो ये वाला पार्ट है, यूपी वाला पार्ट है। 200 से 250, ना 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 ना, इसमें होगी हमारी 100 से 150। इस पार्ट के अंदर 100 से 150 बारिश होती है, इस पार्ट के अंदर, ठीक है। 100 से 150। एक हैवी रेनफॉल इन पुष्कर हिल, तो फ्लड कहाँ पे अकर होगी? बालोतरा बालोतरा के अंदर। बालोतरा ग्लेशियर भी होता है ना एक, तो ये बालोतरा के अंदर ना फ्लड आ जाती है पुष्कर हिल में। पुष्कर हिल पे जैसे बहुत बारिश होगी पुष्कर हिल पे, तो बालोतरा, पुष्कर जी गए हैं बाल उतरवाने, बालोतरा। रेनी डे कब कहलाता है? रेनी डे कब कहलाता है? IMD के द्वारा रेनी डे तब कहलाया जाता है जब 24 घंटे के अंदर 2.5 mm से ज़्यादा बारिश हो जाए। 24 घंटे के अंदर 2.5 mm से ज़्यादा बारिश हो जाए। मॉनसून रेनफॉल जो है ना, वो डिक्रीज़ होती है टुवर्ड वेस्ट, डिक्रीज़ हो जाती है टुवर्ड वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट गंगा प्लेन। वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट गंगा प्लेन के अंदर बारिश कम होती है, ये हमें पता है। कारण क्या है? मॉइस्चर बियरिंग मॉनसूनल विंड गो हायर एज वन मूव्स अप इन द गंगा प्लेन। तो मॉइस्चर बियरिंग मॉनसून विंड जो है वो हाई चली जाती हैं जब गंगा प्लेन के अंदर एंट्री करते हैं, तो मॉनसून बियरिंग वो विंड जो है ना वो हाइयर चली जाती हैं। ये ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। देखो पूछ रखा है कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? तो ये क्या है? ये ऑल इंडिया वाटर डिवाइड है, ऑल इंडिया वाटर डिवाइड है। ये कह रहे हैं चेन्नई इज़ वार्मर देन कोलकाता। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे नॉर्थ ईस्ट मानसून का रोल है? देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून का रोल चेन्नई का संबंध वार्म होने से नहीं बताएगा, है ना। वार्मर से कोई संबंध नहीं है नॉर्थ ईस्ट मानसून का। तो चेन्नई कोलकाता से गर्म क्यों है? ड्यू टू लैटिट्यूड, क्योंकि वो जो है बिल्कुल ट्रॉपिक इक्वेटर ये बहुत क्लोज है, इस वजह से लैटिट्यूड। रेनफॉल स्नोफॉल क्यों होता है हिमालय के अंदर? ड्यू टू एल्टीट्यूड, ठीक है। रेन डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, तो वेस्ट बंगाल टू पंजाब, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो सी के बहुत क्लोज है, और ठीक है ये वाला कारण है इसके पीछे। सी का 4 डिस्टेंस फ्रॉम सी है। रेनफॉल जो है वो वेस्ट
वेस्ट बंगाल में ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सी की साइड जाएंगे, मतलब पंजाब की साइड जाएंगे, तो ये घटती जाती है। क्यों? यहाँ पे ये सी है, लेकिन यहाँ पे कोई सी नहीं है। ये कारण दिया है इसके पीछे। डिस्टेंस फ्रॉम सी, सतलुज, ओके, अब देखते हैं। सतलुज गंगा प्लेन गेट सम वाटर इन विंटर। विंटर में बारिश आ रही है, मतलब वेस्टर्न डिप्रेशन। एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि हॉलमार्क ऑफ वाटर डेवलपमेंट इन सेमी एरिड एरियाज़। ठीक है, वाटर डेवलपमेंट सेमी एरिड एरियाज़ के अंदर क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है सेटिंग अप ऑफ सिस्टम ऑफ टैंक्स बाय एम्बैंकिंग वाटर फ्रॉम सीजनल रिवर्स। जो सीजनल रिवर्स होती हैं सेमी एरिड एरियाज के अंदर वाटर डेवलपमेंट में क्या क्या किया जाता है? टैंक बनाए जाते हैं। ठीक है, टैंक बनाए जाते हैं एम्बार्किंग वाटर फ्रॉम सीजनल रिवर्स। एम्बैंकिंग टैंक बनाए जाते हैं एम्बैंकिंग वाटर फ्रॉम सीजनल रिवर्स। ये डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आया था 1995-96 के अंदर ये आया था। ठीक है, ये शायद इम्पोर्टेंट नहीं है अब। इसमें 21 डिस्ट्रिक्ट थे और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 95-96 में आया था। ठीक है, कह रहे हैं कि इनलैंड वाटरवेज अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमें रेनफॉल जो है वो सिर्फ 4 महीने के लिए ही मिलती है मोस्टली पार्ट के अंदर। तो क्या ये सही है? हाँ सही है। इसीलिए हमें रेनफॉल सिर्फ 4 महीने के लिए ही मिलती है, इसलिए हमारे इनलैंड वाटरवेज डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन रिवर, वाटरवेज आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। विंटर रेनफॉल क्यों आती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, यही होगा ना? हाँ। कौन से इलाके में सर्दी में विंटर आती है? तो पंजाब और तमिलनाडु। विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु मोस्टली ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। यस। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया रिसीव सम रेनफॉल इन विंटर। नहीं, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि विंटर सीजन में किसको मिलती है? तमिलनाडु। कौन सा कोस्ट? कोरोमंडल कोस्ट। वेरी सिंपल। एंटी साइक्लोनिक फॉर्म्ड। देखो, कह रहे हैं कि क्या होता है, एंटी साइक्लोन कंडीशन बन जाती है विंटर सीजन के अंदर। एंटी साइक्लोन सीजन बनता है। ठीक है, कंडीशन बनती है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाई हो जाता है और एयर टेम्परेचर लो हो जाता है। ऊपर क्या होता है, सर्दी हो जाती है तो एयर टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है ना, लो टेम्परेचर हो जाता है और प्रेशर हाई हो जाता है। सर्दी में हाई प्रेशर होता है ना। तो कह रहे हैं कि क्या इसमें ये कारण है कि विंटर रेनफॉल इसका कारण है? विंटर रेनफॉल कारण नहीं है, ये टेम्परेचर का कारण है। रेनफॉल इसके अंदर कोई रोल नहीं है, तो इसका ये हो जाएगा। कह रहे हैं कि इंडिया रिसीव विंटर रेनफॉल। विंटर रेनफॉल कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये नॉर्थ वेस्ट में भी मिलता है और साउथ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट के अंदर ये ऐसे करके क्यों है ना, तो ये जो एरिया है ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो साउथ ईस्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होगा। यस, हो रहा है? नहीं हो गया। थैंक यू।